अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने सिखाया था कि यूज़र रोल्स हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और उनमें जो है सिंपल एक प्रोफाइल थी कि यूज़र की प्रोफाइल किस तरह से देखनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये मेरी प्रोफाइल है तो इसमें कलर्स वगैरह मैं चेंज कर रहा हूँ, सिंपल। ये एक बेसिक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट कीबोर्ड आप इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा उसका यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बाकी वेबसाइट वगैरह, यूज़र की पिक्चर, ठीक है। अगर आपने चेंज करनी है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप यूज़र एडिट करते हैं तो आपके पास आ जाती हैं, सही है। उसका पासवर्ड अगर चेंज करना हो, या एप्लीकेशन पासवर्ड, न्यू एप्लीकेशन पासवर्ड जो कि आपका वर्डप्रेस का पासवर्ड हो सकता है, या ये भी सेम पासवर्ड हो सकता है, तो आप यहाँ पे दोनों पासवर्ड अगर ऐड करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा एप्लीकेशन पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ एक छोटी सी थी, वो रह गई थी। अच्छा, टूल्स को हम स्किप करते हैं, इसमें ज़्यादा टूल्स नहीं होते हैं। जैसे अगर हम अवेलेबल टूल्स में जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। इम्पोर्ट में जाएंगे तो आपने इम्पोर्ट क्या क्या चीज़ें करनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इंस्टॉल ब्लॉगर, ठीक है। कैटेगरीज, लाइव जर्नल, जर्नल आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग दियर एपीआई, सही है। तो और उसके अलावा मूवेबल टाइप एंड टाइप एड, ये आप पोस्ट जो होती हैं वो आप ब्लॉग्स वाली ऐड कर सकती हैं। आरएसएस जो कि जैसे इंस्टाग्राम फीड्स होती हैं, इस तरह की जो फीड्स होती हैं वो आप कर सकते हैं। टम्बलर जो कि वीडियो एक मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा वर्डप्रेस जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इनका कुछ खास यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इसको हम रहने देते हैं, सही है। एक्सपोर्ट भी आप यही चीज़ है कि आपने पोस्ट एक्सपोर्ट करनी है, क्या चीज़ें हैं कि आपने एक्सपोर्ट करनी है तो आपका एक्सपोर्ट, आपका फाइल ये आ जाएगा, ठीक है। और ये आपने एक्स एम एल में रखनी है, एक्स एम एल में ये आपकी आ गई है, ठीक है। इसको हम कीप करते हैं तो ये आपका आ जाएगा। और अगर आपने इम्पोर्ट करनी है तो वो आप दोबारा से पोस्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टूल्स के थ्रू ही होता है, जहाँ आपके प्लगइन्स के थ्रू भी हो सकता है, वो एक बेस्ट वे है, सही है। अच्छा, सेटिंग्स क्या होती हैं? अब सेटिंग्स हम आ जाते हैं। वर्डप्रेस की सेटिंग जो होती है वो आपने बेसिक करनी है। तो जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, सबसे पहले क्या करें, इसकी सेटिंग में जाएं, ठीक है। बाकी चीज़ें जो ऊपर है उसको छोड़ दें, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें उनको छोड़ दें। सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल और टैगलाइन अगर आपको अच्छी कोई लग रही है तो आप दे सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, बट वेबसाइट का टाइटल देना है, ठीक है। यूआरएल अगर आपके पास देखनी है कि यूआरएल आपके डोमेन की आ रही है, नहीं आ रही है, जो मेन आपकी यूआरएल है वो किस तरह से आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें शो हो रहा है ना, lead.pk, इस तरह से अगर मैं इसको भी ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरी ये यूआरएल आ रही है। तो ये यूआरएल जो है, ठीक है, ये भी सही आनी चाहिए, सही है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा रोल उसका क्या होना चाहिए, सही है। सेटिंग्स में जो जनरल है, ठीक है। अब आपका रोल मतलब आप किसको जो है ना एक्सेस दे रहे हैं, मेंबरशिप पे हैं, जहाँ वैसे ही कोई यूज़र आए तो उस हिसाब से, जहाँ इसमें लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि वर्डप्रेस को आप यूज़ करें तो उसमें कौन सी लैंग्वेज आप जैसे अगर आप डिफरेंट कंट्री में जाएंगे तो उनको अगर आसानी से समझना है वर्डप्रेस, तो सिंपल वो कोई सी भी अपनी लैंग्वेज ऐड कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा टाइम जोन वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये बेसिक जो जनरल चीज़ें हैं वो वर्डप्रेस की आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे साइट आइकन जो कि आपको यहाँ पे शो होगा वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, राइटिंग्स में जाएंगे। राइटिंग में आपके पास कैटेगरीज हैं, कौन सी कैटेगरी आपने रखनी है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी वहाँ पे अनकैटेगराइज था, तो आपने सिंपल जो पोस्ट कैटेगरी है वो आपने रख देती है। एडिटर आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें, तो ये सिंपल चीज़ें हैं वो आपने कर देनी है, सही है। डिफ़ॉल्ट मेल कैटेगरी आपने कौन रखनी है, वो अगर आप चेंज करना चाहें तो, बट ज़रूरत नहीं होती है इसकी, ठीक है। इनको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। अभी जब हम रीडिंग में जाएंगे, ठीक है। रीडिंग में आपके पास जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है यूर लेटेस्ट पोस्ट। तो वो आप जो भी पोस्ट होगी, जैसे हेलो वर्ल्ड थी तो वो हेलो वर्ल्ड ही शो हो रही थी, ठीक है, मेन आपके पेज पे। तो हमने क्या करना है, स्टैटिक पेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पेज है, जैसे मेरा है होम पेज, तो हम इसको होम पेज पे रखते हैं। और यहाँ पे देखें फुल टेक्स्ट, तो इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। और उसके बाद डिस्करेज। इन दोनों का ये है कि जब भी आपकी थीम, जैसे ये लिख रहा है, लिखा हुआ है ना, कि जब भी थीम आपकी जो है इस कंटेंट को डिटरमाइन करेगी, जहाँ इस पोस्ट को या फील्ड जो फीड है आपकी उसको डिटरमाइन करेंगी, तो ये ब्राउज़र में कंटेंट डिस्प्ले होता है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट अगर आपकी रेडी नहीं है तो फिर आपने ये फुल टेक्स्ट इसको नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। मतलब
कंटेंट को आपने शो नहीं करवाना है, ठीक है। उसके अलावा डिस्करेज इंडेक्सिंग ये भी रोक देनी है, क्योंकि ये जो है ना डिफ़ॉल्ट जो पेजेस होते हैं आपके जो पब्लिश मतलब हो चुके होते हैं, बट आपने उनको दिखाना नहीं है, फिर भी वो आपके गूगल सर्च में शो होते हैं, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, जिसमें जो है ना इंडेक्सिंग पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो इस वजह से हम इसको भी डिस्करेज इंडेक्सिंग कर देते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, एक ये और एक ये। इन तीनों ऑप्शंस को आपने इसी तरह से रखना है, सही है। डिस्कशन में आपने आके यहाँ पे सिंपल एक स्टेप है, अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, तो इसको आपने डिसअलाउ कर देना है, मतलब अनचेक कर देना है, ठीक है, और इसको सेव कर देना है। ये आपके सिंपल बाकी चीज़ें हैं, जो परमिशन आप यूज़र को देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके पास अवाटर आपने कौन से देने हैं, ठीक है। जैसे ये सिंपल लगा हुआ तो मैंने इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी कमेंट करेगा तो उसका अवाटर किस तरह से होना चाहिए ज़रूरी नहीं है। मीडिया आपकी आ गई, तो इसमें आपके इमेजेस वगैरह जो है वो साइजेस वगैरह आ जाएंगे, इमेजेस वगैरह के मैक्स विड्थ और बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो इमेजेस के थंबनेल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, तो ये आपके साइजेस आ जाते हैं, ठीक है। पोस्ट के, सही। अब जब भी आप वर्डप्रेस में वर्डप्रेस में आते हैं, ठीक है, नई इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट, तो सिंपल यहाँ पे प्लेन पे क्लिक हुआ हुआ आता है और वो एक रॉन्ग परमा लिंक पे लेकर आपको रीडायरेक्ट लेकर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डे टाइम इनका डिफरेंट जो है ना रोल है, ठीक है। मंथ एंड नेम, तो ये एक पोस्ट पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, पोस्ट के रिलेटेड अप्लाई होते हैं कि मंथ एंड टाइम दिखना चाहिए ऊपर या इस तरह से। तो मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हम जाते हैं तभी इन चीज़ों को जो है ना हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या तभी इनको शो करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। मेनली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जहाँ डिफ़ॉल्ट परमालिंक्स का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, वो आपका स्ट्रक्चर होता है सैम्पल पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट का नाम आता है और ये आपका डोमेन, उसके अलावा ये आपका यूआरएल पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब कस्टम भी बना सकते हैं, इसमें कस्टम भी आप चूज़ कर सकते हैं, बट कस्टम में यूज़ नहीं करता हूँ, उसमें काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, सही है। तो इसमें सिंपल पोस्ट नेम उसके अलावा आपका जो है आ जाता है ये टैग पोस्ट नेम वाला, सही है। इसको मैं चेक कर देता हूँ। अब ये आपकी हो गई परमालिंक्स वाली, ठीक है। उसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसीज जो है अगर आप बनाना चाहें तो कौन से पेजेस पे बनाना चाह रहे हैं या नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप क्रिएट करेंगे तो ये आपका प्राइवेसी पॉलिसीज का पेज वर्डप्रेस बना देगा, ठीक है, और इसको आप पब्लिश कर दीजिएगा, सही है। ये मोस्टली जो है आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर दूसरा पेज बनाना चाहें जैसे, तो उसका नाम टर्म्स एंड कंडीशन रख दें या कुछ और रख दें, उसके बाद यहाँ पे आप अपना उसका कंटेंट ऐड कर दें, सही है। तो ये था वर्डप्रेस की सेटिंग्स एंड उसके जो है जनरल जितनी चीज़ें थी वो आपने करनी है, और ये मेन चीज़ें हैं जो कि रीडिंग्स में हैं और परमालिंक्स में, ठीक है। ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। डिस्कशन भी करनी है, डिस्कशंस का ये है कि इसका ये ऑप्शन जो है ना अनचेक कर देना है। तो ये बेसिक चीज़ आपने लाजमी करनी है, और ये इसमें ये है कि स्पामिंग वगैरह आपकी नहीं होगी, सही है। तो इतना ही बिल, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे, और नेक्स्ट जितनी भी चीज़ें आ जितनी जाएंगी उनको हम थोड़ा और शॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।